अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम। आज का मेरा मौजू एक वाक़या है जिसका उन्वान है अजीम हुक्मरान। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत का ही नहीं बल्कि मुसलमानों के खलीफा यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अपने घर का है। एक दिन आपके घर के सहन में आपका कमसिन बेटा खड़ा रो रहा था। बच्चे की माँ यानी खलीफा की बीवी ने सोचा शायद बच्चे को भूख सता रही है। इसने उसे सीने से लगा लिया और अंदर ले गई, प्यार किया और खाना दिया, लेकिन बच्चा चुप ना हुआ और इसकी हालत बदस्तूर वही रही। तो माँ का दिल बच्चे की इस हालत पर तड़प उठा। इसने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ बच्चे से रोने का सबब पूछा। बच्चे ने रोते हुए माँ को बताया, माँ मेरा लिबास जगह जगह से फट चुका है और जहाँ से फट जाता है आप वहाँ पेवंद लगा देती हैं। अब तो मेरे लिबास में और पेवंद लगाने की जगह भी नहीं रही। मदरसे में मेरे सारे साथी अच्छे कपड़ों में आते हैं। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम खलीफा के बेटे होकर भी इस होलिया में मदरसे आते हो। माँ ने बच्चे की ये बात सुनकर बहुत रंजीदा हुई। उसने बच्चे को बहला फिसलाकर समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा ना माना और इसने कह दिया कि माँ अगर आपने मुझे नया लिबास ना सिलवा कर दिया तो मैं कल मदरसे नहीं जाऊँगा। इसी दौरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह घर में दाखिल हुए। बच्चे की माँ ने अपने शोहर से कहा, ए मुसलमानों के खलीफा, मैं एक बादशाहज़ादी होने के बावजूद घर के सारे काम खुद करती हूँ। मैंने रूखा फीका खाकर आपके साथ गुजारा किया है, हमेशा आपकी अताअत की है। आपके हुक्म पर अपनी दौलत जायदाद और ज़ेवरात बैतुल माल में जमा करा दिए। आपसे भी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे लुख्ते जिगर को मदरसे में अपने फटे पुराने लिबास की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। लिहाजा आप आज ही मेरे बेटे के लिए एक नए लिबास का इंतज़ाम करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर बीवी की इन बातों का गहरा असर हुआ। वो भी अपने बच्चे को नया लिबास दिलवाना चाहते थे, लेकिन इनकी जेब में फूटी कौड़ी तक न थी। चुनांचा आपने बीवी से कागज़ कलम मंगवाया और बैतुल माल के वज़ीर को एक रक़ा लिख कर बेच के मेरे अगले माह की तनख्वाह में से कुछ रकम पेशगी दे दो, अगले माह तनख्वाह से काट लेना। कुछ देर बाद बैतुल माल के वज़ीर का जवाबी ख़त मिला जिसमें लिखा था, ए खलीफा, आप इस बात की कैसे ज़मानत देंगे कि आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे और खलीफा के मनसब पर फाइज भी रहेंगे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये सब पढ़कर खामोश हो गए। भला वो इसकी ज़मानत कैसे दे सकते थे। चुनांचा उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को समझाया कि अगले महीने तनख्वाह मिलने पर नया लिबास मंगवा दूंगा। देखा एक अजीम मुसलमान हुक्मरान के हालात, ज़िंदगी, सादगी और दयानत। क्या हम अपने आज के हुक्मरानों से इसकी तौक़े कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।